going to revise whole whatever we have studied till now. All the tenses we will just cover up within just 15-20 minutes. These are just only 15, so we would complete in that manner only. मतलब क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, इनको रिवाइज की. आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन होना ज़रूरी है. और इंग्लिश बोलने के लिए मैंने आपको क्या समझाया, किस चीज़ की ज़रूरत होती है. एक तो आपको टेंस की, कि आप जानते हो कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है. जब आप बोल रहे तो आप उसको ध्यान करेंगे. सेकेंडरी आपको क्या ज़रूरत होती है, एक एनवायरनमेंट की. एनवायरनमेंट कौन है आपके लिए, वो मैं हूँ. एनवायरनमेंट कौन है, मैं हूँ. क्यों, क्योंकि आप आएंगे बैठेंगे तो आप घर पे तो आपको पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप किसी से बात कर पाए. घर वाला तो कोई आपके साथ बात नहीं कर पाते, वो सब हिंदी वर्जन वाले रहते हैं. तो इंग्लिश में तो आप बोलेंगे, मैं आपको करेक्ट करूँगा. आप यहाँ बैठे हैं, हम दोनों इंडिविजुअली बात कर रहे हैं. तो इंग्लिश सीखनी मतलब इंग्लिश सीखते हैं हम इंडिविजुअली बैठ के. आप कुछ बोल पा रहे हैं, आप अकेले बैठे हैं, तो वो 1 आवर में से ये सोचो कि आप 45-40 मिनट्स तो आप ही बोलेंगे. 10-15 मिनट्स में आपको करूँगा करेक्ट, कहाँ आप गलत बोल रहे हैं. नहीं तो जैसे ही आप बोल रहे हैं उसमें भी मैं आपको बताऊं कि भाई आपको ये पास्ट बनाना था, ये प्रेजेंट बनाना है, और ये बनाना है आपको फ्यूचर, लाइक दिस मच. सो दिस इज द सिस्टम ऑल अबाउट. सो दैट्स वाई वी नीड टू रिवाइज ऑल द थिंग्स टू कीप these things in your mind, that was the present, was the past, was the future. तो जब आप बोल रहे हैं आप उनको इजीली क्या कर पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए. आप उसमें अंतर करें बोलते टाइम में. मैं गया कहीं तो आई वेंट, गेटिंग माई पॉइंट. मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग. तो आपके वेंट बोलने से आपके यस सिट हियर, यस यस वेरी गुड. तो आपके बोलने से एक इंसान को समझ में आएगा कि आप किस कब के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा टाइम फ्रेम है, दैट इज पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट. और यू आर जस्ट स्टिल डूइंग सम वर्क, मतलब वो आप अभी भी काम कर रहे हैं. तो ये सब चीजें आपको क्या है, इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमें टेंस को क्लियर करना पड़ता है. एटलीस्ट द सेम आई वाज टेलिंग यू, कि मीन्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. मतलब आप और ज़्यादा भी टेंस कवर अप नहीं कर रहे तो बट बेसिकली आप क्या कवर कर ले अपना, मतलब वो बेसिक जो होता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो आपको मतलब 100% कवर अप होना चाहिए कि आप जानते हैं. तो जानते हैं सबसे पहले क्या था हमारा, मतलब टेंस में हमने सबसे पहले क्या सीखा. हाँ, सबसे पहले हमने क्या सीखा, प्रेजेंट. सेकंड हमने क्या सीखा, पास्ट. थर्ड हमने क्या सीखा, फ्यूचर. प्रेजेंट में हमने क्या सीखा था, है, इज, एम, आर. मतलब ये बेसिक होते हैं, आपको बेसिक भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए. राम अच्छा है, सो क्या बन गया, राम इज गुड. पास्ट में क्या होगा फिर इसी का, पास्ट बनाएंगे उसका क्या हो जाएगा. हाँ, तो हमें क्या देखना है, अब था, थी, ऐसा थे, कुछ वर्ड आ रहा है, हो, और वर. अब है की जगह क्या लिखना पड़ जाएगा, वह अच्छा था. सो ही वॉज गुड. और फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड. फ्यूचर मीन्स होगा, होगा, विल, शैल बी. वह अच्छा होगा.
ही विल बी इज समझ में आ गया? एम कहां लगाएंगे? वेरी गुड। मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं मीन्स आई एम गुड। आप अच्छे हैं, यू आर गुड। ऐसे करके था में क्या आएगा? वे अच्छे थे, देवर गुड। और हम अच्छे होंगे, वी शैल बी गुड। सो ये हमारा मतलब बेसिक आ गया। बेसिक हो गया हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है, था, होगा। सो बुक में मतलब ये वाले दोनों तो मिल भी जाते हैं, ये वाले बुक वाले उसको मतलब आपको बहुत कम मिल पाते हैं बुक के अंदर भी। तो आप भैया मतलब वो आपको पता ही नहीं चल पाता कि ये भी होता है। सो फिर हम इनका क्या सीखते हैं? इनका नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स इनका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या लगाना पड़ता है हमें? नोट। सो राम अच्छा नहीं है, राम अच्छा नहीं है, तो क्या बना? राम इज नॉट गुड। अगर हमें एक इंटरोगेटिव बनाना तो क्या लिखना पड़ता है? क्या राम अच्छा है? स्टार्टिंग में क्या आ गया? इज राम गुड। सो आगे हेल्पिंग वर्ब हमें कहां लगानी पड़ेगी? आगे। जैसे यहां पे क्या आप अच्छे हैं, अगर आप आता तो आर यू गुड। और राम अच्छा क्यों है? या हाँ, वेरी गुड। वाई इज राम ऐसे करके अगर इनका इसका इसका हमें नेगेटिव बनाना पड़े तो क्या होगा? सो हमें क्या करना पड़ेगा? वह अच्छा नहीं था। नहीं था या तो क्या हो गया? ही वॉज नॉट गुड। ऐसे अगर आपको लिखना पड़े क्या वह अच्छा था? वॉज ही गुड। और वह अच्छा क्यों था? वह अच्छा क्यों था? वाई वॉज ही गुड। अब नेक्स्ट क्या होगा? फिर हमने होगा। होगा मतलब अब नहीं होगा। सो वह अच्छा नहीं होगा। नहीं, करेक्ट करो अपने आप को। वेरी गुड। ही विल नॉट बी गुड। क्या वह अच्छा होगा? विल ही बी गुड। फिर वह अच्छा क्यों होगा? वह अच्छा क्यों होगा? वाई विल ही बी गुड।
ये क्लियर हो गया तीनों? वेरी गुड। सो अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इन सब का हम क्या सीखेंगे, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब सबसे मेन चीज सीखने की, मतलब सारे टेंस में इनडेफिनिट है जो आपको अच्छे से आने चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स अब सबका हम क्या सीख रहे हैं, इंडेफिनिट। इसका भी पास्ट का भी हमारा क्या है, इंडेफिनिट। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हाउ विल वी आइडेंटिफाई, कैसे हम पहचान करते हैं उसकी, जिसके लास्ट में हमें हाँ ऐसे कुछ वर्ड नजर आते हैं, वो सब किस में काउंट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। कैसे, रूल क्या होता है, V1 लगाते हैं, एस या ES ऐड करते हैं इन द केस ऑफ सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम V1 में SS ऐड करते हैं। अगर हमारा प्लूरल है, सो जनरली वी यूज द ओनली V1। सिंगुलर प्लूरल आप समझ में आते हैं, ही शी नेम, ही शी नेम, ये हम किस में काउंट करते हैं, सिंगुलर में। प्लूरल मीन्स आई, वी, दे, यू, ये किस में काउंट होते हैं, हमारे प्लूरल में। तो आ गया वह खाता है, ऐसे करके या तो लिख दो राम खाता है, वेरी गुड। राम खाता है, इट मीन्स राम ईट्स, तो ईट में हमने क्या ऐड किया, एस। आप खाते हो, आप खाते हैं, यू ईट। नेक्स्ट में हमारा पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, आ ई ए मीन्स अधूरे, जिसमें आपको ना है नजर आए, न था नजर आए, न गागी के नजर आए, वे सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ये सबसे मेन होता है, और इसमें आपको क्या लगानी होती है, वर्ब की पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो राम गया, राम वेंट, आप गए, आप गए, यू वेंट। V2 पास्ट फॉर्म, मैं गया, आई वेंट। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स गा गी गे, विल शैल, V1, वह जाएगा, वह जाएगा मीन्स ही विल गो। राम खाएगा, राम विल ईट। हम जाएंगे, वी और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल, वी शैल गो। सो आपको याद रखना है, आई और वी के साथ आप क्या यूज करोगे, शैल। सो ये सबसे ज्यादा इजी वाला होता है, विल गो, वी शैल गो, आई शैल गो, ही विल कम, दे विल कम, लाइक दिस।
सो अब इनका हम क्या सीखेंगे सबका, अब इनका हमारे को क्या आना है, नेगेटिव आना है। नेगेटिव आएगा तो अब यहां पे V1 ऐसी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, डज नॉट, डज नॉट और V1, यहां पे मैं क्या लिखना पड़ेगा, डू नॉट, डू नॉट और V1। सो राम खाता है की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पहले हिंदी बताए, राम नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा, या, तो एस यहां से रिमूव हो जाएगा और राम की जगह आ गया राम डज नॉट ईट। आप नहीं खाते हैं तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, आप नहीं खाते हैं, यू डू नॉट ईट। हाँ मेरे साथ मतलब बोलो आप, आपको जो मैं पूछूं आपको वो बोलो, तो तब आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे को ये सब चीजें सही आ रही है। ऐसे करके अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, वी को मतलब V2 हटा के क्या लिखना पड़ेगा, डिड नॉट प्लस V1। राम नहीं गया, वेरी गुड, राम डिड नॉट गो। आप नहीं गए, अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना तो क्या करना पड़ जाएगा, बस नोट ऐड करना है और V1 ऐड करनी है। वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, he will not go। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे मीन्स वी शैल नॉट गो। ओके, फिर इनका हमें क्या बनाना होता है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स क्या, मतलब ये सबसे मेन होता है क्या वाला। क्या वाले में बहुत ज्यादा बंदे कंफ्यूज रहते हैं, आप भी सभी लोग ऐसे ही। क्या राम खाता है, क्या राम खाता है, वेरी गुड। डज राम ईट, क्या आप खाते हो, वेरी गुड, क्या आप खाते हैं, डू यू ईट। अगर इसको हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या राम गया, क्या हो गया, गया, क्या राम गया, डिड राम गो। और क्या राम खाएगा, क्या राम खाएगा, विल राम ईट। अब हमें इनका क्या बनाना है, डबल एच फैमिली। डबल एच फैमिली मीन्स अब क्या कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा। क्या कैसे बीच में आ गया, राम क्या खाता है, तो इस क्या के लिए हमें क्या लगाना पड़ जाएगा फिर, या व्हाट डज, तो ये कैपिटल से क्या हो जाएगा, स्मॉल। आप क्या खाते हो, आप क्या खाते हैं, सो व्हाट डू यू ईट, वेरी गुड। फिर राम कहां गया, राम कहां गया, वेयर डिड
राम गो। फिर नेक्स्ट, राम क्या खाएगा? वट विल। वट विल राम ईट। तो आपको ये सबके इंडेफिनिट समझ में आ गए? These are the basic one things. These are the most important things. You should know at least indefinites of each and every one. Present, past, future. Okay. Now next is, फिर next हमारा क्या आता है? Not. It's continuous. कंटिन्यूस मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है ये सबसे इजी होता है। कंटिन्यूस क्या होता है? एकदम इजी होता है। मतलब हमें क्या लगानी है? बस इज एम आर आई एन जी। इसका रूल है इज एम वह खा रहा है। वेरी गुड। वह नहीं खा रहा है। नहीं पूछे तो ही इज नॉट ईटिंग। अगर क्या पूछे, क्या वह खा रहा है? इज ही ईटिंग। और क्या खा रहा है? वट इज ही ईटिंग। ऐसे अगर करके ये यहां पे क्या आ जाए? मैं खा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूं? वेरी गुड। और मैं क्या खा रहा हूं? वट एम आई ईटिंग। फिर नेक्स्ट क्या होता है? आर मतलब आप खा रहे हैं। आप खा रहे हैं मीन्स यू आर ईटिंग। आप नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग। क्या आप खा रहे हैं? ध्यान रखना है जब भी हम क्या से स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग में पहले आएगी। आप क्यों खा रहे हैं? वाई आर यू ईटिंग। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट का क्या? रहा था, रही थी। रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसा कुछ भी आएगा तो हमें किसमें करना है? इट मीन्स इट्स पास्ट कंटिन्यूअस। वाज, वर, आईएनजी। राम जा रहा था। राम वाज गोइंग। राम नहीं जा रहा था। क्या राम जा रहा था? वाज राम गोइंग। राम कहाँ जा रहा था? वेयर वॉज राम गोइंग। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या होगा? अब हम किस में आ गए? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस मीन्स रहा होगा, रही होगी। इसीलिए मैंने तीनों को इकट्ठा लिख के आपको करा रहा हूं कि आप इनमें अंतर समझें। विल शैल बी आईएनजी।
क्या करना होता है, विल लगाना है, विल या शैल जो भी कुछ आए, मतलब जो भी हमें टेंस बोले, बी का आपको ध्यान रखना है, बी भी लगानी है और आईएनजी लगानी है। तो राम खा रहा होगा, क्या होगा, वेरी गुड, राम विल बी ईटिंग, नहीं खा रहा होगा, क्या राम खा रहा होगा, विल राम बी, राम क्या खा रहा होगा, वट विल राम बी ईटिंग। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा परफेक्ट। अब किस में आ जाए, परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स, परफेक्ट का मतलब हमारा काम पूरा हो चुका है। तो हमें सभी सेंटेंस में क्या नजर आने वाला है, द कंप्लीशन ऑफ वर्क, दैट यू हैव डन समथिंग, कंप्लीट कर लिया कुछ आपने। तो ऐसे ही करके आपको ये क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। ये आपको मेरे से भी अच्छे आने चाहिए, मतलब जब आप बोल रहे हो तो आपको थोड़ा उनको क्लियर हो पा रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स चुका है और लिया है, दिया है, मीन्स आपका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्योंकि हम कभी कभी हम उसको उस वाले वे से बोलते नहीं है। हैज हैव वर्ब थर्ड, वह खा चुका है, वह खा चुका है, जहां भी चुका है आएगा वहां पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वह खा चुका है, और इसको हम दूसरे वर्जन में बोले तो उसने खा लिया है, उसने खा लिया है। सो ही हैज इटन, ओके। वह नहीं खा चुका है और उसने नहीं खाया है, उसने नहीं खाया है तो ही हैज नॉट इटन। फिर नेक्स्ट, क्या उसने खाया है, हैज ही इटन। इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसने क्या खाया है, व्हाट हैज ही इटन। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, पास्ट। पास्ट मीन्स है की जगह क्या आ जाता है, था। इट मीन्स लिया था, मतलब वो उसने काम पूरा कर लिया था जो भी कुछ कर रहा है। रूल में हमें क्या याद रखना है, हैड प्लस V3। रूल आपको सब याद रखना है और आइडेंटिफिकेशन याद रखना है कि वो आया कहां से। वह खा चुका था और उसने खा लिया था। सो हाउ विल यू, वह खा चुका था मीन्स ही हैड इटन, उसने नहीं खाया था, he had not eaten। क्या उसने खा लिया था, had he eaten। उसने क्या खाया था, what had he eaten। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा चुका होगा। चुका होगा और क्या होगा, हाँ मतलब कुछ काम कर लिया होगा, वो पहुंच गया होगा, बता दिया होगा, पूछ लिया होगा, कुछ भी। विल शैल हैव V3। वह
जा चुका होगा। और या हम दूसरे वर्डों में हम इसको कैसे लिखें, वह चला गया होगा। वेरी गुड। ही विल हैव गॉन। वह नहीं गया होगा। ही विल नॉट हैव गॉन। क्या वह चला गया होगा। वह कहाँ गया होगा। will he have gone। सो नेक्स्ट हमारा क्या रह गया, लास्ट हमारा बच गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इट्स आर लास्ट वन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स क्या समय हमें समझ आता है कि कुछ काम हो रहा है, कुछ टाइम से हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं तो किस में होता है, कंटिन्यूअस में। अगर आप बताइए मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो वो किस में जाता है, यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ता है, सिंस और फोर। सो सिंस और फोर तो डीपली मैंने आपको कराई दी उसके अंदर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनका रिवाइज। इट्स ऑल अबाउट रिविजन वर्क। रहा है, रही है, इसके अंदर टाइम, मतलब कब से कर रहा है वो काम। क्या यूज करना है, हैज, हैव, बीन लगाना है, आईएनजी आनी है, और सिंस और फोर का यूज होना है। सिंस कहाँ पे हम यूज करते हैं, सिंस कहाँ यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स 9 बजे से, सन 2000 से, जनवरी फरवरी से, संडे मंडे से, जहां पर हाँ सुबह से शाम तक, वो सब किस में काउंट होते हैं, हमारे सिंस में। और इनका जो रिवर्स होता है, मतलब जैसे साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हफ्ते, दिन, 2 दिन से, 4 दिन से, तो वो सब किस में काउंट करना है हमें, वहां पे हमें यूज करना है फोर। सो वह सुबह से खा रहा है, वह सुबह से खा रहा है। वेरी गुड। ही हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। नहीं खा रहा है, नोट कहां लगाना है हमें, हैज और बीन के बीच में। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, क्या वह सुबह से खा रहा है, हैज ही बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। और वह सुबह से क्या खा रहा है, या वट हैज ही बीन, याद रखना है वट लगाना है, हैज, देन यू बीन, हैज ही बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर किसका कंटिन्यूअस है हमारा नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट रहा था, रही थी विद टाइम। रहा था और रही थी, और क्या आएगा, टाइम आएगा।
यस, रूल में हैड, बीन, आईएनजी और सिंस एंड फोर। वह सुबह से खा रहा था। वह, वेरी गुड। He had been eating since morning. वह सुबह से नहीं खा रहा था। क्या वह सुबह से खा रहा था? सुबह से क्या खा रहा था? What had he been eating since morning? फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, रहा होगा, रही होगी मीन्स वह सुबह से खा रहा होगा। रहा होगा, रही होगी विद टाइम, कुछ टाइम से, मतलब 2 घंटे से, 10 मिनट से, कभी से भी। विल, शैल, हैव, बीन, आईएनजी और क्या यूज करना है हमें? वेरी गुड, सिंस एंड फोर। सिंस आपको समझ में आ गया कहाँ यूज होता है, और आपको क्लियर हो गया? ओके, वह सुबह से खा रहा होगा। वह सुबह से खा रहा होगा। वेरी गुड, ही विल हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं खा रहा होगा। He will not have been eating since morning. क्या वह सुबह से खा रहा होगा? Will he have been eating since morning? और सुबह से क्या खा रहा होगा? बस हमें क्या करना होता है, ये सारे हमारे टेंस थे वो हमने एकदम अच्छे से रिवाइज किए, आपको ये क्लियर हो गए। तो मेन काम होता है आपको इनका थोड़ा समझ में आना कि कहाँ आपको है, कहाँ आपका था है, कहाँ आपका गागीगे है। तो बस ये टेंस आपको रिवाइज कर लेने हैं। एंड सेकेंडरी व्हाट डू यू नीड एनवायरमेंट टू स्पीक, दैट इज या मी। मतलब वो एनवायरमेंट कौन है आपके लिए? मैं। आप बैठो मेरे साथ, बैठ के हम बात करेंगे तो आपको जल्दी से इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। इंग्लिश कैसे आएगी बोलनी? बैठ के बात करने से, मतलब ऐसे नहीं कि बुक की पढ़ने से आ रही है। बुक हमें क्या करती है? हेल्प करती है, क्योंकि पहले तो हमें वर्ड ही आने चाहिए, पहले हमें मतलब थोड़ा बहुत हमारे समझ में आए कि ये चीजें होती है, कुछ आपके पास वर्ड हो बोलने के लिए। ओके, देन every day I'm making you, I'm teaching you some words, I'm teaching you grammar, all the tense I'm teaching you, then you are able to speak. So
तो फर्स्ट एंड मोर फॉरमोस्ट द थिंग इज द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट वो कौन सा, इंडिविजुअली आप बैठ के बात कर रहे हैं. ओके, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में आपको 10 मिनट मिलेगी, बट शुरू के थोड़े दिन 10-15 दिन आप क्या करो, बैठ के इंडिविजुअली आप मेरे से कन्वर्जेशन करो. आप, मैं सिखाता हूं आपको कैसे बात करते हैं, फिर आपको आ जाएगी तो देन वी कैन कंटिन्यू एनीवेयर. फिर आप मतलब खड़े होके भी बोल सकते हैं, जैसे अभी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट आप क्या हो जाएंगे फिर उसका यूज टू हो जाएंगे. Getting my point? So this is all about this, that you have a revise whole and you sit and try to revise that.